जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष 2025 का पहला महीना जनवरी कैसा रहने वाला है हमारे आपके लिए, और ग्रहों की जो स्थिति है हमें किस तरह से प्रभावित करने वाली है, तब जबकि गुरु और मंगल वक्री हैं, शनि मार्गी हो चुके हैं नवंबर में ही। अब उस सब का क्या परिणाम होने वाला है। शुक्र यहाँ उच्चाभिलाषी होने जा रहे हैं, अब कैसा परिणाम देंगे उच्चाभिलाषी शुक्र, आइए उसको जानते हैं। प्रारंभ में बता दें ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आज नंबर है मेष राशि के। मेष राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल कैसा रहने वाला है इस महीने। धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे करियर और भाग्य की स्थिति कैसी रहने वाली है, और उन उपायों को भी बारे में जानेंगे जिससे महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत उपलब्धियों भरा हो। बहुत संक्षेप में जानेंगे कि ग्रहों की स्थिति जनवरी महीने में आपके लिए कैसे रहने वाली है। राशि स्थान आपका खाली है। द्वितीय स्थान पर देव गुरु बृहस्पति वक्री होकर के बैठे हुए हैं। अब ये 4 फरवरी को मार्गी होंगे। वक्री गुरु क्या परिणाम आएंगे, परिणाम पे बाद में आते हैं। मंगल भी आपके चतुर्थ स्थान पर हैं, नीच के हैं, वक्री हैं, और ये 21 जनवरी को वक्र गति करते हुए पुनः हम मिथुन राशि पे आ जाएंगे, जिसपे काफी समय पहले थे। अब पुनः मिथुन राशि पर आएंगे 21 जनवरी से। उसके बाद इनका नीच भंग हो जाएगा, और कैसा परिणाम आपको देने वाले हैं तब जबकि मंगल का पराक्रम स्थान पे होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचम स्थान खाली है, छठे स्थान पर केतु विराजमान है, 7वां स्थान खाली है, 8वां स्थान खाली है, नवम स्थान पर पंचमेश बैठे हुए हैं, नवम स्थान पर त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण पर बैठे हुए हैं, और ये रहने वाले हैं 14 जनवरी तक, लगभग महीने के मध्य तक सूर्य यहाँ रहेंगे। उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति करते हुए मकर राशि पर चले जाएंगे, और फिर पूरे महीने यही रहेंगे। अब आते हैं शुक्र। शुक्र मकर राशि से कुंभ राशि पर 28 दिसंबर को ही चले जाएंगे, और यहाँ पर लगभग पूरे महीने 28 जनवरी तक विराजमान रहेंगे 30 दिन के लिए, और शनि के राशि पर शनि के साथ रहने वाले हैं, जबरदस्त। और यहाँ पर शुक्र आय स्थान पर, इनकम के स्थान पर उच्चाभिलाषी होकर के बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से ठीक आगे उनकी उच्च राशि आ जा रही है। राहु आपके द्वादश स्थान पर बैठे रहेंगे। अब बताइए इसका क्या परिणाम होने वाला है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो जानेंगे स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम, पहले स्वास्थ्य सही रहेगा तभी सब कुछ अच्छा रहेगा। और मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य अच्छा लेकर के आए हुए हैं मंगल, क्योंकि 21 जनवरी के आपके पराक्रम स्थान पर बैठेंगे। अपने प्रयासों से आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर लेंगे। 21 जनवरी तक मंगल नीच के हैं, यद्यपि यहाँ पर वक्री है तो नीचत्व भंग हो रहा है, फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। खासकर यदि आप पहले से ब्लड प्रेशर आदि के पेशेंट हैं तो आपको बहुत सावधान रहने चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। और ये मंगल वक्री, मंगल की दृष्टि आपके 7वें स्थान पर भी पड़ेगी, तो जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा 21 जनवरी तक। 21 जनवरी तक स्थिति आप बदल जाएंगी, और फिर मिथुन राशि पे जाकर के मंगल आपके लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहे हैं। पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, जिससे आप अपना हेल्थ सही कर पाएंगे। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी उसके बाद बढ़ाने वाले हैं 21 जनवरी तक। 21 जनवरी तक लाख चाहने के बावजूद भी आप अपने स्वास्थ्य पर बहुत फिजिकली आप काम नहीं कर पाएंगे। यद्यपि दवाएं खा सकते हैं, लेकिन फिजिकली काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मंगल आपको करने नहीं देगा। अब आपके 6ठे स्थान पर केतु देव विराजमान है। केतु का 6ठे स्थान पर विराजमान होना किसी सर्जरी की तरफ, छोटे मोटे सर्जरी की तरफ लेके जाना चाह रहा है, तो कुछ उपाय जो बताए जाए वीडियो के अंत में उसको करिएगा, अन्यथा कुछ सर्जरी की संभावना भी बनती हुई दिख रही है 21 जनवरी तक, क्योंकि यहाँ पर आपके राशि के स्वामी भी ठीक नहीं है और केतु 6ठे स्थान पर, तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है 21 जनवरी तक। कोई भी अगर सर्जरी है तो उसको टालने का प्रयास करें, 21 जनवरी के बाद करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये रहा स्वास्थ्य का हाल, स्वास्थ्य का बुलेटिन। अब आपको जानते हैं
धन की स्थिति कैसी रहेगी। दूसरा सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख क्या है, पास हो माया में, अर्थात यहाँ पे धन से है। तो धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। धन स्थान के स्वामी, कितनी खूबसूरत स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए बनी हुई है इस महीने, बहुत शानदार। धन के स्वामी आपके इनकम के स्थान पर विराजमान हैं, एक महीने के लिए 28 जनवरी तक विराजमान रहने वाले हैं और शनि के साथ रहेंगे। शनि और शुक्र की युति बड़ी गजब का परिणाम देती है और शनि यहाँ पर अपने मूल त्रिकोण राशि पे हैं, कुंभ राशि पे हैं और शुक्र के साथ युति बनेगी। तो दोनों मिल करके, मतलब इनकम का स्वामी इनकम में, धन का स्वामी धन में, अर्थात धन का स्वामी धन में और लाभ का स्वामी लाभ में। और तो इतनी जबरदस्त युति बनने वाली है कि इनकम और धन दोनों में इजाफा होने वाला है, दोनों में बहुत ज़बरदस्त उन्नति होने वाली है और किसी बड़ी इच्छा भी, कोई बड़ी इच्छा भी आपकी यहाँ पूरी करवाने वाले हैं। खासकर धन से संबंधित कोई इच्छा है तो वो इच्छा ज़बरदस्त तरीके से पूरी करवाने वाले हैं। तो धन भी आ रहा है और धन का संचयन भी हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और ये समय आपके लिए, महीना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अपने इनकम को, अपने धन को नया इनकम जनरेट करने के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। व्यापार व्यवसाय में भी ये ठीक यही बात लागू होती है, व्यापार व्यवसाय के विस्तार को लेकर के भी। तो धन, अभी व्यापार विस्तार पर बाद में आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर धनागमन और धन संचयन दोनों बहुत खूबसूरत हैं। बड़े धन लाभ की संभावना बनती हुई दिख रही है, कुछ बड़ी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है और धन से संबंधित कुछ बड़े मामले आप यहाँ पर निपटारे जा रहे हैं जिसमें आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। वो कुटुंब की संपत्ति भी हो सकती है। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ इसमें बहुत मददगार होने जा रहे हैं, बड़ा लाभ देंगे क्योंकि वक्री हैं और आपके राशि स्थान को प्रभाव में लिए हुए हैं। तो आपके निर्णय की सटीकता 100% हो जाएगी, जो डिसीजन लेंगे वो भी ज़बरदस्त हो जाएगी इस मामले में, धन से संबंधित मामलों में। तो बहुत शानदार समय है, इसका बहुत अच्छे से आपको उपयोग करना चाहिए। अब आते हैं आपके प्रेम प्यार शिक्षा संतान को जरा देख लें। तो आपके प्रेम प्यार शिक्षा संतान सबके स्वामी सूर्यदेव 9वें स्थान पर बैठे हुए हैं, धर्म स्थान पर बैठे हुए, देवगुरु बृहस्पति के स्थान पर 14 जनवरी तक रहने। तो गुरु के घर में बैठे हुए हैं, राजा गुरु के घर में गया हुआ है। तो ये बहुत प्रमुदित अवस्था में है, बहुत प्रसन्न अवस्था में है गुरु के घर में। तो ये समय आपके 21 जनवरी के बाद का समय प्रेम प्यार के लिए अच्छा हो जाएगा, कोई प्रपोजल वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शिक्षा संतान की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठेगा। तो ऐसे लोग जो विद्यार्थी हैं मेष राशि के जातक, उनके लिए बहुत ही अब जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आएगी। भाग्य आपका काम करने वाला है, आपकी जो मेहनत है उसके साथ भाग्य का अंश जुड़ेगा और ज़बरदस्त लाभ आप पाने जा रहे हैं। धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा आप जुड़ के रहेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको होने वाला है। पढ़ाई पर केंद्रित करिए। सूर्य आपके भाग्य को प्रकाशित कर रहा है यहाँ 14 जनवरी तक, और 14 जनवरी के बाद यही सूर्य जो आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं आपके 10वें स्थान पर जा रहे हैं और 10वें स्थान को भी प्रकाशित करने लगेंगे। जब इस भाव के स्वामी, शिक्षा संतान के स्वामी 10वें स्थान को प्रभावित करेंगे 14 जनवरी के बाद, तो फिर शिक्षा संतान के लिए बहुत ज़बरदस्त स्थिति बनी हुई है। आपकी संतान एडल्ट है तो उसकी नौकरी लगने की संभावना यहाँ बनती हुई दिख रही हैं। करियर में उसके प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, कुछ बड़े शानदार काम, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होता हुआ दिख रहा है आपकी संतान को। यदि आपकी संतान विद्यार्थी है तो अपनी विद्या में, अपनी शिक्षा में, अपने स्कूल कॉलेज में जो इस समय परीक्षा आदि है उस सब के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा। केतु लगातार विराजमान है, केतु यहाँ पर आपके लिए मददगार है कोई भी परीक्षा पास करने के लिए, और सूर्य भी इसमें मददगार हो गए हैं, दिग्बल के स्थान पे जा रहे हैं कि 14 जनवरी तक तो त्रिकोण में बैठेंगे, वो ज़बरदस्त लाभ। उसके बाद जैसे ही आपके केंद्र स्थान में जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देंगे सूर्य, और बुधादित्य योग भी बनेगा वहाँ पर। शानदार है करियर की उन्नति के लिए, आपकी स्वयं की शिक्षा के लिए, संतान की शिक्षा के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। और यदि आप नौकरी की तलाश में तो नौकरी की तलाश भी आपकी पूरी होगी, यदि आपकी अपनी मूल कुंडली में कोई विपरीत ग्रह की दशा नहीं चल रही है तो। सुख भाव भी यहाँ पर बहुत अच्छा फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। और गृहस्थ सुख की बात करें तो गृहस्थ सुख के स्वामी शुक्र एकादश स्थान पे बैठे हुए हैं 28 दिसंबर से, एक महीने की बहुत खूबसूरत योग मेष राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव बना करके बैठे हुए हैं। अब शुक्राचार्य क्या करने वाले हैं,
जीवन साथी के आप पहले तो आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति देंगे। व्यापार व्यवसाय, आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या फिर जो व्यापार व्यवसाय चल रहा है उसमें जबरदस्त लाभ आपको देने वाले हैं। व्यापार व्यवसाय उन्नत होता हुआ दिख रहा है, करियर बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, जीवन साथी के साथ संबंध मधुरतापूर्ण प्रगाढ़तापूर्ण होने वाले हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो प्रेम प्यार में भी आपके जबरदस्त उन्नति होती हुई दिख रही है। आपके प्रेम प्यार में भी प्रगाढ़ता बढ़ने वाली है, समझ एक दूसरे के प्रति बहुत शानदार होगी, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो व्यापार व्यवसाय गृहस्थ जीवन बहुत जबरदस्त होने वाला है। आपका जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उसकी अर्निंग बढ़ने वाली है, उसकी इनकम में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा, कोई बहुत बड़ी इच्छा जीवन साथी की भी और आपकी भी दोनों पूरी करने वाले हैं। इस समय शुक्र और शनि की युति आपके लाभ स्थान पर शानदार है। ऐसे अच्छी युति और क्या हो सकती है। धन संपदा सबके लिए बहुत अच्छा, करियर की उन्नति के लिए बहुत अच्छा, भाग्य का जबरदस्त साथ, पराक्रम पुरुषार्थ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मंगल यहाँ पर आपके राशि के स्वामी पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे 21 जनवरी से पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। एक इनिशिएटिव, रिस्क, सब कुछ जबरदस्त बढ़ाएंगे। आपका इनिशिएटिव लेने की आपकी चाहत बढ़ेगी। हाँ, रिस्क टेकर आप यहाँ पर हो जाएंगे, रिस्क जबरदस्त आप लेंगे। और फलता सूर्य बुध और मंगल की जो दृष्टिगत संबंध बनेंगे, इससे भी आपका भाग्य बहुत जबरदस्त फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। पिताजी को यदि हृदय रोग है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 14 जनवरी तक। उसके बाद कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं। कुछ धार्मिक यात्राओं का भी योग बनता हुआ दिख रहा है। राहु देव आपके द्वादश स्थान पर बैठ करके विदेश से संबंधित मामलों में विशेष लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। यदि आपका फॉरेन कनेक्शन है, कोई कहीं किसी प्रकार से वहाँ जुड़े हैं, चाहे व्यापार व्यवसाय जैसे भी, वहाँ पे ये राहु फायदेमंद होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जनवरी 2025 का राशिफल आपके लिए मेष राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार है। थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, बाकी हर दृष्टि से ये समय आपके लिए बेहतर है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखने वाला इस समय है, आप इसका ख्याल रखिएगा। बाकी और कहीं कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। अपने मेहनत पर देखिए, पराक्रम पुरुषार्थ पे ध्यान बनाए रखेंगे तो अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होने वाली है, धन बढ़ने वाला है। आपकी आर्थिक समस्याएं, आर्थिक दबाव यहाँ पर समाप्त होने वाला है। समय इधर बहुत अच्छा है, इसका सदुपयोग करिए, अपने काम पर फोकस करिए। उपाय क्या करें? उपाय तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी के आपके इष्ट हैं, हनुमान जी की आराधना करते रहें। यदि आप विष्णु सहस्रनाम भी उसका भी पाठ कर सकें तो क्या ही कहने, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। हनुमान जी के मंदिर जाना आदि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आगे आपकी 7.5 भी शुरू होने वाली है, तो अभी से उसका क्रम बना लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा और कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं। देवता ग्रह सब आपके ऊपर इस समय मेहरबान है। मेष राशि के जातकों के लिए इसका लाभ लीजिए। अब आते हैं इस महीने आने वाले जो व्रत त्यौहार है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुनिए। पहला तो एकादशी को मैं लेता हूं, क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि कुंडली के हमारे बहुत सारे दोषों को एकादशी व्रत के परिणाम से दूर कर देते हैं। एकादशी व्रत का परिणाम इतना जबरदस्त है कि बहुत सारे ग्रहों के दोष समाप्त हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाता है, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे नहीं, वो सही हो जाते हैं, सूर्य अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा। बस विधि विधान पूर्वक इसको रखें। जिस दिन एकादशी का व्रत हो उस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें, कम से कम 3 बार। नहीं 3 बार कर सकते, 2 बार जरूर करिए। या आपने कहीं गुरु दीक्षा ले रखी है तो विष्णु सहस्रनाम के पहले 1000 बार अपनी गुरु दीक्षा वाले मंत्र का भी जप करिए, जबरदस्त आपको लाभ मिलने वाला है। उस दिन व्रत बहुत कायदे से रहिए, व्रत रखने का पाखंड मत करिए, वास्तव में व्रत रखेंगे तो जबरदस्त परिणाम होगा। तो नोट कर लीजिए, पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को पड़ने वाली है और खटतिला एकादशी 25 जनवरी। खटतिला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। आप व्रत करते हैं ना करते हो एकादशी का, लेकिन खटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार के तिल का प्रयोग आपको करना चाहिए। तो स्नान करें जब, तो उसमें तिल डाल लें, स्नान, फिर दान करें। स्नान करने के बाद तिल का ही दान करें। और तीसरा काम, तिल का दान करें और तिल से हवन करें। 3 हो गया कर्म। तिल से हवन करें, तिल से ही भगवान का पूजन करें, तिल से भगवान का पूजन करें और तिल का ही भोग लगाएं और तिल का ही भोजन आप उस दिन फलाहार भी जो करें तो तिल का ही, ये
6 प्रकार के तिल का प्रयोग करने से हमारी समस्त आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, हमारे पापों का क्षय होता है। और यदि सफ़ेद तिल से घी में मिलाकर सफ़ेद तिल को श्री सूक्त का पाठ करते हुए श्री सूक्त के मंत्रों से आप हवन करते हैं तो समस्त आर्थिक समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, गारंटीड है, शास्त्र इसके प्रमाण हैं। उसके बाद मकर संक्रांति 14 जनवरी को बीच में आने वाली है। सूर्य भगवान मकर राशि पर चले जाएंगे। माघ मकर गति जब रब होई, तीर्थपति आओ सब कोई। बहुत बड़ा महाकुंभ इलाहाबाद में प्रयागराज में लग रहा है। आप वहाँ पहुँच सके तो वहाँ स्नान करिए, अपने ही नज़दीक के किसी तीर्थ में, किसी पवित्र नदी में स्नान करें। मौनी अमावस्या पड़ रही है 29, बहुत महत्वपूर्ण है। मौन होकर के उस दिन स्नान करिए। मौन होने के बाद स्नान करें, स्नान करने के बाद ही बोलें, दान करने के बाद ही बोलें। मौनी अमावस्या का भी स्नान बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप सबको करना चाहिए। 4 महत्वपूर्ण इस महीने पड़ रहे हैं। इन सारे व्रतों को और सारे जो रिचुअल्स हैं इसको आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। न केवल ग्रही स्थितियों बल्कि आपके पारमार्थिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, करबद्ध प्रार्थना। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया।